बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं उमर मुसलमान हो गए के बाकी हिस्से की, जो इस तरह है। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा करे ऐसा ही हो। उमर के मुसलमान होने से इस्लाम और मुसलमानों को बड़ी ताकत मिलेगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के ज़ख्म से खून अब तक जारी था। हज़रत सईद ने कहा, तुम अपना सर और मुंह धो डालो। फ़ातिमा ने मुंह हाथ धोया, ज़ख्म पर पट्टी बांधी। इस बीच उमर नहा धोकर आ गए। उन्होंने आते ही कहा, अब दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे थे। उमर को आते हुए देखकर खब्बाब फिर घर के अंदर जा छिपे। हज़रत फ़ातिमा अंदर से कुछ पन्ने लाईं, इन पर सूर हदीद लिखी हुई थी। उमर ने हज़रत फ़ातिमा से वे पन्ने लेकर खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। लिखा था, ज़मीन व आसमान के रहने वाले खुदा की तस्बीह करते हैं और खुदा की गालिब और हिकमत वाला है। खुदा ही गालिब और हिकमत वाला है। वह आसमानों और ज़मीन का बादशाह है। वही जिंदा करता है, मारता है और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। उमर ने अभी इतना ही पढ़ा था कि बोल उठे, वाह क्या मीठा कलाम है। ऐसा कलाम आज तक न मैंने देखा न सुना। इसका असर सीधे दिल पर होता है। आपने पढ़ना शुरू किया। जो जो आप पढ़ते जाते थे, फिर दिल मुतासिर होता चला गया। जब आपने यह आयत पढ़ी, खुदा और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और खर्च करो उस चीज़ को जिसे तुम्हें पहले लोगों का जानसीन करके दिया गया है। बस जो लोग ईमान लाए उनके लिए बड़ा सवाब है। इन आयतों का उमर पर बड़ा असर पड़ा और वे बेइख्तियार पुकार उठे, यह कलाम बहुत उम्दा है, मैं ईमान लाया इस पर। उमर की इस तब्दीली से हज़रत सईद फ़ातिमा दोनों बहुत खुश हुए। हज़रत खब्बाब भी खुश होकर बाहर निकल आए। उन्होंने आते ही उनको सलाम किया। हज़रत खब्बाब ने कहा, मैं आपके बहनोई और बहन को कुरान मजीद की तालीम देने आया करता था। आपको देखकर छिप गया था। एक खत्ताब के बेटे, मुबारक हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आपके हक में मकबूल हुई। कैसी दुआ? हज़रत उमर ने पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल दुआ फरमाई थी, इलाही या उमर को मुसलमान कर दे या अबू जहल को, सो मालूम होता है कि तुम्हारे हक में दुआ मकबूल हो गई। हज़रत उमर ने फरमाया, अब मुझे हुजूर के पास ले चलो, मैं वहीं चलकर मुसलमान होऊंगा। चुनांचे हज़रत सईद, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाहु अन्हुमा उन्हें साथ लेकर रवाना हुए। हज़रत उमर ने तलवार हाथ में ले ली। उधर हज़रत साद बिन अबी वक्कास आपकी खिदमत में हाजिर होकर हज़रत उमर के आने की कैफियत बयान कर चुके थे। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लोगों ने दरवाजे से झांक कर देखा। हज़रत उमर नंगी तलवार लिए खड़े नजर आए। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दरवाज़ा खोल दो। हज़रत अमीर हमजा भी मौजूद थे। उन्होंने भी फरमाया, बेशक दरवाज़ा खोल दो। अगर उमर नेक इरादे से आया है तो खैर, वरना इसी तलवार से उसका सिर उड़ा दिया जाएगा। चुनांचे सहाबा किराम ने करीब जाकर दरवाज़ा खोला। हज़रत उमर मकान के अंदर दाखिल हुए। जब वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे तो आप उठ खड़े हुए। आपके साथ तमाम सहाबी भी उठ खड़े हुए। जलाल भरी आवाज़ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर किस इरादे से आए हो? इस रोबदार आवाज़ ने हज़रत उमर को कपकपा दिया। उन्होंने कहा, ए खुदा के मोहतरम रसूल, मैं मुसलमान होने आया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी में पूरी आवाज़ से अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। दारे अरकम और मोहल्ले की तमाम पहाड़ियाँ गूंज उठी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह बैठ गए। तमाम सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम आपके चारों ओर बैठ गए और हज़रत उमर सामने बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमा पढ़कर हज़रत उमर को मुसलमान किया। हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल करने के बाद कहा, ए खुदा के हबीब, मैं चाहता हूँ कि आज खाना काबा में चलकर नमाज अदा कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो चलो। सब उठ खड़े हुए, दारे अरकम से बाहर आए और खाना काबा की तरफ रवाना हुए।
हजरत उमर सबसे आगे नंगी तलवार लिए चल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे हाथ पर हजरत अबू बकर और उल्टे हाथ पर हजरत हमजा और उनके बराबर हजरत अली चल रहे थे। बाकी सहाबा पीछे थे। कुफ्फारे मक्का ने जब इस शान से मुसलमानों को आते देखा तो उनको बड़ी हैरत हुई। रास्ते में अबू जहल मिला। उसे देखते ही हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अबू जहल, खुदा का शुक्र है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का रसूल मानता हूँ। अबू जहल को कुछ कहने का हौसला न हुआ और मुसलमानों ने खाना काबा में नमाज पढ़ी। कुफ्फारे मक्का एक और खड़े रहे। यह पहली नमाज थी जो मुसलमानों ने एलानिया खाना काबा में पढ़ी। नमाज पढ़कर लोग वापस आ गए। हजरत उमर की वजह से किसी काफिर को कुछ कहने की हिम्मत न हुई। यह वाक़या जिलहिजा सन 690 का है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे बाइकाट वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।